नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर आपका अचानक एक दिन यूट्यूब लेग करने लगे या यूट्यूब खुले ही ना। आपने किसी मोबाइल दुकान पे जा कर के रिचार्ज कराया और वो रिचार्ज हुए ही ना। आपका ऑनलाइन पेमेंट सारी चीज़ें ठप पड़ जाएं। क्या हो कि अगर हमारे सारी इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईरान और इजराइल के वॉर चल रहे हैं, वो हमारे इंटरनेट सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। किस प्रकार के युद्ध एक देश के और पूरे विश्व में यूट्यूब, नॉट ओनली यूट्यूब, पूरे इंटरनेट सेवाओं को किस प्रकार से बाधित करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में युद्ध के चलते पूरे देश में, पूरे विश्व में इंटरनेट से संबंधित एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस आने वाली है या आ चुकी है। अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार युद्ध के चलते हमारे देश में एलपीजी क्राइसिस या चाहे पेट्रोलियम क्राइसिस हो चुका है। पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और एलपीजी का ब्लैक मार्केटिंग अभी भी चालू है। एलपीजी गैसें मिल नहीं रही हैं। तो ये सब होने के साथ साथ क्या अब इनका सीधा असर हमारी इंटरनेट पे पड़ेगा? क्या हमारे देश में मोबाइल सेवाएं आने वाले समय में बाधित होंगी? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस वीडियो के माध्यम से चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार पहले इंटरनेट काम करता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इंटरनेट के लिए सैटेलाइट के माध्यम से काम होता है या इंटरनेट के लिए टावर लगी हुई हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। 95% 95% जो इंटरनेट चलती हैं वो अंडर सी केबल के माध्यम से चलती है। मतलब समुद्र के अंदर क्या है, केबल बिछी हुई हैं, ओशंस के अंदर केबल बिछी गई हैं जिसके माध्यम से इंटरनेट चलता है। अब बात आता है कि पूरे विश्व में कितनी केबल्स हैं, तो 500 प्लस केबल्स बिछी गई हैं। 500 प्लस केबल्स हैं जिसके माध्यम से क्या होता है कि इंटरनेट में डाटा का ट्रांसफर होता है। ये डाटा ट्रांसफ़र अगर रुक जाए तो सारी चीज़ें पूरे विश्व में बंद हो जाएगी। भारत इंटरनेट यूज़र्स हैं। हम लोग बहुत बड़े कंज़्यूमर हैं इंटरनेट को लेकर के पूरे विश्व में ख़ासकर। अगर इंटरनेट बाधित हुई तो इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों में भारत का बहुत बड़ा डेटा, चाहे वो हम आप जैसे बैंकिंग का डाटा हो, चाहे कोई पर्सनल डाटा हो या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मुश्किल में आ सकती हैं। अब ऐसा होगा ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मिडल ईस्ट में अभी वॉर चल रहा है और बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं इस जो रूट है। अब ये रूट की अगर मैं बात करूँ, जो होमरूज़ जो रास्ता है, जो ये होमरूज़ जो रूट हो, जो स्ट्रेट ऑफ होमरूज़ है, स्ट्रेट ऑफ होमरूज़ होमरूज़। तो इसमें बहुत बड़ा ये रूट है। हम लोगों के जो केबल्स हैं, अगर मैं भारत की बात करूँ, 17 से 20 केबल्स हैं। 17 से 20 केबल हैं भारत के जो इससे होकर के चलते हैं। अगर किसी बहुत बड़ा खतरा अगर पहुंचा, अगर किसी भी प्रकार से एक केबल भी बाधित हुई तो इसको बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोगों का जितना भी इंटरनेट रूट है वो इसी के माध्यम से जाता है। ऐसे तो सारी चीज़ें सही करने में बहुत सारे 5 से 15-20 दिन का समय लगता है उसको सही करने में, उस केबल को ठीक करने में। लेकिन अभी जो वॉर वाला सिचुएशन है और वहाँ पे जा कर के भेजना और केबल्स को सही करना, वो बहुत ही बड़ा खतरा का घंटी हो सकता है। तो इससे अभी नॉर्मली कोई जाएगा नहीं। और बात आता है कि इससे होगा क्या, फ़र्क क्या पड़ेगा? कि अगर इंटरनेट के जो केबल्स जो बिछी गई हैं समुद्र के नीचे, अगर उसमें अगर किसी प्रकार का लीकेज होता है या डैमेज होता है तो उस डाटा को दूसरे केबल्स में भेजना पड़ेगा। इंटरनेट बेसिकली इसी प्रकार काम करता है।
एक केबल में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स होती है तो उसको दूसरे केबल के माध्यम से डाटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेकिन पहले से ही उस केबल में क्या है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसमें ओवरलोड का सिचुएशन आ जाएगा, जिससे हम आप लोगों का या जो भी मैसेजेस हैं, जो भी डाटा है, वो उसमें ट्रैफिक लोड पड़ जाएगा, जिसके कारण से हमें इंटरनेट स्लो जैसे सिचुएशन दिखने को मिलेगा। चाहे नेट का स्लो होना हो, चाहे पेमेंट का स्लो होना हो, या चाहे बफरिंग का होना हो, जितने भी इंटरनेट चीज़ें हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो, वो सारी चीज़ें स्लो हो जाएंगी या बंद भी हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल से अगर मैं आप समझाऊं तो 2022-24 में एक इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, जिसमें पूरा दुनिया भर में 20 से 40% बाधित हुई थी। हालांकि उस समय कोई वार का सिचुएशन चल नहीं रहा था, फिर भी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हुई। अभी तो वार वाली सिचुएशन हो रही हैं, तो किस प्रकार से हमें इसका खामियाजा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो देश हैं, जो कंट्री है, वहाँ पर वो भेजेंगे नहीं सही करने के लिए, और ईरान तो बिल्कुल नहीं चाहता। ईरान अ, अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है कि उस होमरुज वाले जो रास्ता है उसमें वो बाधित कर सकता है और उसके डैमेज भी कर सकता है उस प्रकार की चीज़ों को। अगर फ्यूचर में ईरान कभी अगर इस प्रकार के डाटा केबल्स को डैमेज करता है तो उसे बहुत बड़ा खतरे का घंटी बज सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं, आपको अगर जानने में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।